वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी पॉइंट 92। गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। गैस इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 गैस इस तरीके से है। क्वेश्चन 6 है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखित ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि नंबर 1 प्रच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखा हो या समपाती रेखा हो। गैस ये तीन कंडीशन दी हुई है, एक इक्वेशन है, हमें ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए गैस इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए गैस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है कि प्रच्छेद करती रेखाएं निकालिए, समांतर रेखा निकालिए और समपाती, यानी इन तीनों की गैस हमें कंडीशन को सेटिस्फाई करना। गैस आपको पता होगा प्रच्छेद करने वाली जो रेखाएं होती हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? उनकी कंडीशन होती है कि गैस उनका A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। गैस ये तो हमारी कंडीशन होती है, तो ये हमारी कंडीशन होती है प्रच्छेद करती रेखा की A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के। ठीक है, ये कंडीशन हमें इसमें सेटिस्फाई करनी है। समांतर रेखा यानी प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या होती है? जो गैस एक बिंदु पर कहीं प्रच्छेद करती है, तो ये होती है हमारी प्रच्छेद रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वो होती हैं जो किसी को एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, जिनका कोई हल नहीं होता, तो उनकी क्या रेखा मतलब होती हैं? तो वो होती हैं गैस A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। गैस इसमें क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 तो दो तो बराबर होते हैं, पर C1/C2 बराबर नहीं होता है। और गैस समांतर रेखा कैसी होती है? इस तरीके से, क्योंकि ये किसी को एक दूसरे को टच नहीं करती है, इसलिए इनका कोई भी हल नहीं होता है। समपाती रेखा गैस क्या होती है? समपाती रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही ज्वाइंट होती है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें गैस क्या होता है? ये तीनों बराबर होती हैं। समपाती रेखा वो रेखाएं होती हैं जो गैस एक रेखा ये है, जस्ट इसी के ऊपर दूसरी रेखा, तो ये जो गैस क्या होता है? इसके अनेक हल होते हैं। इसका केवल एक हल होता है क्योंकि ये एक ही बार टच होती है। इसका कोई हल नहीं होता है क्योंकि एक भी बार टच नहीं होती है। और इनके अनेक हल होते हैं क्योंकि गैस ये पूरी लाइन एक लाइन को दूसरी लाइन के ऊपर जो ज्वाइंट हो जाती है, तो इसके अनेक हल होते हैं, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है गैस, बहुत अनेक हल होते हैं। तो गैस इन्हीं तीनों कंडीशनों को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। तो गैस आपको दिखता होगा कि आप A1, B1 और C1 तो यहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि A1, B1, C1 तो हमारे पास है, पर A2, B2, C2 इसके लिए गैस हमें किसी दूसरी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस वो दूसरी इक्वेशन हमें हर इन तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग मानना पड़ेगी, वो गैस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं गैस? प्रच्छेद करती रेखा की कंडीशन क्या होती है। तो गैस हमने दिया हुआ रैखिक समीकरण है वो 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण 1। तो गैस हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी इस कंडीशन को हमें सबसे पहले सेटिस्फाई करना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो हम यहाँ पे गैस क्या करते हैं? इस कंडीशन को लिख लेते हैं, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है गैस, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं की जो कंडीशन होती है उसे हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है गैस, तो अब हमें क्या समझना है गैस? यहाँ पे देखने वाली बात ये है, समझने वाली, क्योंकि गैस आपके पास A1 और A2 की ऐसी वैल्यू आना चाहिए जो B1 और B2 की वैल्यू को सेम ना हो, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग होना चाहिए, नहीं तो सेम वैल्यू आ गई तो ये गैस कंडीशन कैसे हो जाएगी? बराबर। तो इसके लिए समीकरण आप हमारे पास देखेंगे कि A1 हमारे पास कितना है? A1 जो निकालेंगे गैस कितना आएगा? 2, और B1 जो गैस निकालेंगे वो कितना आएगा? 3। तो गैस हमें ऐसी इक्वेशन मानना है कि
इन दोनों के पास सेम गिनती ना हो। तो गैस आप कुछ भी गिनती मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कोई 4x प्लस 5y माइनस 8, क्योंकि 8 से तो मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें C1 की तो कोई बात नहीं हुई है, केवल A1 और B1 की वैल्यू हमें चेंज करना है। तो गैस आप ऐसे ही मान लीजिए कि 2 के बराबर में कितना आ जाए 5 और इसके बराबर बटे 4 आ जाए, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन अलग हो जाएंगी। बहुत अनेक हलों मतलब इनके आंसर आएंगे, बहुत मतलब जितना चाहो आप इसके आंसर निकाल सकते हो गैस, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसी भी क्वेश्चन चाहें वैसे ही मान सकते हैं। आप चाहे तो इनका इंटरचेंज कर दें, शायद ये 3 इधर ले आए 2 इधर भेज दें तब भी आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, या आप यहाँ पर 5x प्लस 4y कर दें तब भी आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। आप 8x यहाँ पे 8x और यहाँ पे कर दें कुछ भी, जैसे कि 10, तो गैस सार बहुत ही क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप चाहें तो गैस इनका इंटरचेंज भी कर सकते हैं। इंटरचेंज जैसे कि 3x, ये मैं इक्वेशन बना रहा हूँ जी, नई इक्वेशन बनेगी, वो कितनी बनेगी गैस 3x प्लस 2y माइनस के 8 बराबर 0 समीकरण दूसरी होगी। तो गैस हम जब यहाँ से A2 का मान निकालेंगे, जब हम A2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो गैस कितना आएगा, A2 बराबर हमारे कितना आएगा 3, और B2 बराबर होगा इस मान आएगा हमारा 2, और C2 बराबर जो मान आएगा हमारा वो माइनस का 8, और इसमें भी C2 का मान माइनस का 8 ही रहेगा, क्योंकि C2 की तो हमें वैल्यू चाहिए ही नहीं। ठीक है गैस, केवल हमें A1 और A2 को बराबर नहीं करना है। अब गैस आप कंडीशन करके देख लीजिए, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, ठीक है गैस, A1 अपॉन A2 कितना आएगा हमारा, A1 है 2 और A2 है 3, यानी A1 2 और A2 3। इसी तरीके से B1 अपॉन B2, B1 पर B2 देखेंगे तो B1 कितना 3 और B2 कितना 2। तो गैस ये देख सकते हैं कि आप A1 अपॉन A2 तो 2/3 है, और B1 बटा B2 3/2। तो गैस ये कैसे हो गए, मतलब अलग अलग। तो यही इस क्वेश्चन का गैस क्या था आंसर, यही इस क्वेश्चन का क्या गाइस। आप चाहे गाइस जितनी भी चाहे क्वेश्चन बना सकते हैं, आप बहुत ही क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आंसर आएंगे। आप यहाँ पर बस ऐसा करिए कि A1 और B1 की वैल्यू सेम ना, मतलब जो A2 है वो मतलब ये आप ये देख लीजिए कि इनकी वैल्यू दोनों की सेम ना हो A1 A2 की, गैस आप बहुत आंसर निकाल सकते हैं। गैस यही नहीं कि आप यही क्वेश्चन बनाइए, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आइए कंडीशन नंबर 2 यानी समांतर रेखाएं की। गैस आइए गैस कंडीशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करते हैं। समीकरण 2 मतलब समीकरण 1 जो हमारी है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये तो हमें गिवन है समीकरण। समांतर रेखाएं के लिए गैस हमें क्या करना है कि A1 A2 बराबर B1 B2। गैस A1 और A2 और B1 B2 की वैल्यू को हमें अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम करना है। इसमें क्या करना था, सेम नहीं करना था। इसमें क्या करना है, A1 A2 और B1 B2 की गैस वैल्यू को हमें सेम करना है। तो हमें ऐसी इक्वेशन मानना पड़ेगी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम हो जाए। तो गैस जैसे कि हम अगर फर्स्ट समीकरण से A1 की वैल्यू निकालें समीकरण 1 से, तो गैस जो मेरा कितना आएगा, A1 की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ से B1 की वैल्यू जो गैस आएगी वो आएगी 3, और C1 की जो वैल्यू होगी वो माइनस का 8। ठीक है, अब गैस हमें ऐसी इक्वेशन मानना है जो इसकी और इसकी वैल्यू को सेम कर दे, यानी इसकी वैल्यू भी 2/3 हो और इसकी वैल्यू। तो अब गैस क्या करेंगे हमें ये दो वैल्यू को सेम करना है। तो गैस हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं में किसी एक संख्या को मानकर गुणा कर देंगे गैस। तो आपकी वैल्यू क्या होगी गैस, बिल्कुल ही सेम आ जाएगी। चाहे तो गैस आप इसे कोई ट्रिक मान लें या कुछ करें, पर गैस होगा ऐसा ही, क्योंकि आपको ये दोनों गिनतियों को सेम करना है, इन दो गिनतियों को, क्योंकि A1 A2 को सेम करना है। तो गैस ऐसा करिए कि आप इसमें किसी भी एक नंबर को लेकर गुणा कर दीजिए। जैसे कि मैं इसमें गुणा कर देता हूँ समीकरण 2 बनाने के लिए। तो मैं इसमें क्या करता हूँ गैस, 2 से गुणा कर देता हूँ। 2 से जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 तियाँ 6y। इसमें नहीं करना है क्योंकि C1 की बात नहीं हुई है, -8 बराबर 0। ठीक है गैस, तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, ये समीकरण प्राप्त हुई। और गैस यही हम इस क्वेश्चन का क्या होगा गैस, हमारा आंसर। गैस अब आपको मतलब चेक करना है तो चेक करिए कैसे, कि A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी। A1 की वैल्यू यहाँ से गैस निकलेगी 4
B1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6, और जो C1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -8। तो गैस अब लगाइए हम A1 और A2 की वैल्यू को यहाँ पर सेटिस्फाई करके देखते हैं गैस, ठीक है। तो A1 अपॉन A2, तो गैस यहाँ से हम काटेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आया 1/2, ठीक है। इसी प्रकार गैस हम क्या करेंगे B1 अपॉन B2 को देखेंगे। तो B1 अपॉन B2 को गैस जब हम देखेंगे तो B1 हमारा कितना 3, B2 कितना 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो गैस यहाँ पर कितना आया 1/2। तो यहाँ पर क्या A1 अपॉन A2 बराबर आ गया B1 बटा B2 के। तो ये समीकरण हमारी कैसी है, बिल्कुल सही है। तो गैस अब आइए समीकरण 3 को देखते हैं। तो आइए गैस समीकरण 3 से मतलब 3 को देखते हैं। तो क्या क्या है समीकरण 3 में है गैस संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब होता है गैस A1 अपॉन A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी गैस ये कैसे होंगे, तीनों हमारे बराबर होंगे। तो गैस यहाँ से जब हम A1 का मान निकालेंगे तो A1 का मान गैस हमारा कितना आएगा, और सेम आएगा जो 2 B1 3 C1 8। अब गैस हमें वो मान चाहिए कि तीनों के मान बराबर होना चाहिए, A1 का B1 का और C1 का, A2 B2 C2। तो अब गैस क्या करेंगे, पहले तो हमने दो गिनतियों में गुणा करी थी सेम करने के लिए, अब क्या करेंगे गैस तीनों गिनती में सेम गिनती से गुणा कर देंगे। मान लो गैस मैं यहाँ पर 3 से गुणा कर देता हूँ, 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6x + 3 3 9y - 8 3 24 बराबर 0। समीकरण हो गई दूसरी, और यही गैस इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आप गैस जितनी चाहें क्वेश्चन आप अलग अलग डिफरेंट टाइप की बना सकते हैं, केवल बस ये होना चाहिए कि हमारी वैल्यू को सेम हो जाए। अब गैस हम इससे क्या करेंगे, चेक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे गैस A1 अपॉन A2। A1 अपॉन A2 निकाला तो A1 तो 2 है गैस, इससे हम अगर A2 निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देता हूँ गैस, A2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे गैस, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी 6, और B2 की वैल्यू गैस कितनी आएगी 9, और C2 की वैल्यू गैस कितनी आएगी -24, ठीक है। इसी प्रकार A1 अपॉन A2 कितना है गैस 6, तो 2 1 ज़ा 2, सॉरी गैस 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया 1/3, ठीक है गैस, यानी 1/3 आ गया। इसी प्रकार V1 अपॉन B2 को देखेंगे, V1 अपॉन B2 को देखेंगे तो V1 कितना है गैस 3, और V2 कितना है गैस 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये भी कितना आ गया 1/3। इसी प्रकार गैस C1 अपॉन C2 को देखेंगे, C1 अपॉन C2 को देखेंगे तो C1 कितना है गैस 8, यहाँ पर देखिए गैस C1 हमारा 8, और C2 है गैस 24, वो भी यहाँ पर भी C1 माइनस का होगा गैस, सॉरी, और यहाँ पर भी माइनस का, तो माइनस से माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा, तो गैस कितना आ गया 1/3। तो आप गैस देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू 1/3 आई है, B1 की वैल्यू भी 1/3 आई है, ठीक है गैस, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 1/3 आई। तो ये गैस कैसी हैं, तीनों बराबर, और यही हमें इसमें सेटिस्फाई करना था संपाती समीकरण के लिए। तो गैस इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस। गैस आपको करना क्या है, अगर सबसे पहली बात मैं आपको दिखा दूं गैस, अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन बना करती रेखाएं, सबसे शॉर्ट ट्रिक गैस आप याद रख लीजिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करिए, गिनतियों का इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। पहली वाली इधर, इधर की इधर, आपकी समीकरण बन जाएगी। नंबर 2, अगर पूछता है आपसे समांतर रेखाएं, तो गैस समांतर रेखाएं के लिए यहाँ पे देखिए, समांतर रेखाएं के लिए केवल हमें दो गिनतियों को बराबर करना है। दो गिनतियों को बराबर करना है तो कोई ऐसा नंबर लीजिए और इन दो A1 और B1 की गिनतियों में गुणा कर दीजिए, ठीक है गैस, दो बराबर हो जाएंगी। संपाती रेखाओं का मतलब तीनों को बराबर करना है तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जो और तीनों में गुणा कर दीजिए, ठीक है गैस, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। इसमें इंटरचेंज कर दीजिए, इसमें इंटरचेंज कर दीजिएगा गैस, और इसमें कोई नंबर से लेकर दोनों में A1 और B1 में गुणा कर दीजिएगा और इसमें तीनों में, ठीक है गैस।
तो वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।